आज मैं विदिन माई शैडो मनवा के चैप्टर 32 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके साइड में कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान रखा हुआ था। किसी को मारते हुए एक पर्सन बोलता है, तो अब तक तुम हमारा इन्फॉर्मेशन सेल करते आ रहे हो। और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को बांधकर दो पर्सन मार रहे थे। वो उससे पूछ रहे होते हैं, बताओ हमें तुमसे ये सब कौन करवा रहा है, बताओ इसके पीछे कौन है। और सेहान बस उन्हें चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। वो पर्सन हाँफते हुए चियोंगसेओंग ग्रुप का नाम लेता है, तो वो बोलते हैं, हमें ये अच्छी तरह पता है कि वो चियोंगसेओंग के ही हैं, पर हमें ये बताओ कि चियोंगसेओंग से कौन, इसके पीछे किसका हाथ है। ये बोलकर वो उसे चेयर से धकेल देते हैं, मतलब कि वो उसे इतना मारते हैं कि वो पर्सन नीचे ही गिर जाता है। तो वो पर्सन बोलता है, उनका नाम हान कांग है, वो चियोंगसेओंग के डायरेक्टर है। एक पर्सन आकर उसके सर पे लात मारते हुए बोलता है, फिर से वही हान कांग, आखिर वो हार कब मानेगा। तो वो पर्सन फिर बोलने लगता है, उसने मुझे कहा कि मैं मिस्टर मून के बारे में सब कुछ पता लगाऊं। ये सुनकर वो पर्सन जो उसे मार रहा था, अपने लीडर के बारे में सुनकर वो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। वो पर्सन जो नीचे गिरा हुआ था, जो मार खा रहा था, वो फिर बोलता है, उन्होंने मुझसे कहा मैं पता लगाऊं कि उनका टेस्ट, उनकी आदतें, वो कब घर वापस आते हैं, कब सोने जाते हैं, उनका लवर कौन है, उनकी कमजोरियां क्या है, मैं उन सब के बारे में पता लगाऊं। पर अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता चला है और मैंने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। मैं सच कह रहा हूँ सर, तब से अब तक मैं आपके नीचे काम कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। तो सेहन बोलता है कि उसका मार्क्स उतार दो। तो वो ऐसा ही करते हैं और वो उसके हाथ भी खोल देते हैं। जब वो उसका मार्क्स उतार देते हैं तो वो हाँफते हुए खांसते हुए सांसें लेने लगता है और सेहन से उसे हटाने के लिए थैंक यू बोलता है। सेहन उससे बोलता है, मेरे साथ काम करते हुए ये बात छुपाना कि तुम मेरे आदमी हो ही नहीं बल्कि तुम किसी और के लिए काम करते हो, बहुत मुश्किल है ना। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, क्या तुम चियोंगसेओंग ग्रुप में वापस जाना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें हान कांग के पास भेज दूं। तो वो पर्सन अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं वापस जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे वहाँ भेज दीजिए। तो सेहन बोलता है ठीक है, और उसका एक हाथ पकड़कर कुल्हाड़ी उठाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें वहाँ भेज तो दूंगा पर पूरा नहीं। और बड़ी ही बेरहमी से वो उसका हाथ काट देता है और अपने आदमियों से बोलता है कि इसे हानकांग के पास भेज दो। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि हानकांग कौन है, तो वो वही पर्सन है जिसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, जो चाउन को टीज कर रहा था। तो उस पर्सन का हाथ काटने के बाद सेहान उस पल को याद करता है जहाँ पार्किंग एरिया में उस हानकांग के जाने के बाद चाउन को वो खींचते हुए गाड़ी के अंदर ले जाने वाला होता है। तो चाउन उससे रुकने के लिए बोल रहा था, पर सेहान उसकी बात नहीं मानता और वो उसे खींचते हुए ले जा रहा था, इसलिए वो वहाँ के एक दीवार को पकड़ लेता है और उसे चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है सेहान, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कम से कम मुझे समझाओ कि ये सब हो क्या रहा है, बस मुझे ऐसे खींचते हुए मत ले जाओ। तो सेहान बोलता है, चाउन ये टाइम इस तरह जिद करने का या मना करने का नहीं है। तो वो बोलता है, आखिर मैंने क्या गलत किया, मैंने तो बस उस अजीब से इंसान को तुम्हें धमकाने से रोकने की कोशिश की। तो सेहान बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। और सोचता है, मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था, इसलिए मैं बहुत केयरलेस हो गया। फिर वो डिसअपॉइंट होकर सोचता है, अब तो उसे पता चल चुका होगा कि मेरी कमजोरी क्या है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी कमजोरियां उसे पता चले। फिर वो चाउन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोलता है, मुझे पता है तुम अभी बहुत सरप्राइज हो गए, पर आगे से ऐसा कभी मत करना। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये सब मत करना और मुझे बचाने की कोशिश भी मत करना। फिर वो सोचता है, वो एक ऐसा पर्सन तो बिल्कुल नहीं है जिसे बेवकूफ बनाया जा सके, फिर भी मैंने उसे डिलीट करने का दिखावा किया ताकि मैं उसका ध्यान भटका सकूं। ये सब सोचते हुए वो चाउन के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, इधर आओ, चलो बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। तो चाउन बोलता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ ना करूं और तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करूं, क्या तुम चाहते हो कि मैं बस खड़ा होकर वहीं चुपचाप देखता रहूं चाहे कुछ भी होता रहे, मैं तुम्हें चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर सेहान रुक जाता है और बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। तो चाउन बोलता है, एग्जैक्टली। तो सेहन कहीं जाते हुए बोलता है, इसलिए तो ये सब और भी ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे ये पता है, पर फिर भी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं भी है तो भी मैं तुम्हें अपनी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो थोड़ी दूर जाकर एक पर्सन को कॉल करता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश अभी भी हो रही थी और एक पर्सन बाहर खड़ा होकर हाथ में एक कॉफी लिए सेहान से कॉल पर बात कर रहा था। वो बोलता है, हाँ सर मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। तभी पता नहीं सेहान उससे क्या बोलता है, वो कॉफी नीचे छोड़ देता है और बोलता है, क्या चियोंगसेओंग ग्रुप का कांग हान। फिर वो जल्दी से अपने कार के अंदर जाते हुए बोलता है, हाँ अभी मैंने चेक किया था पर मुझे कोई अजीब सा कार नहीं दिखा, मुझे माफ करना, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये कहकर वो सेहान के पास आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है चाउन उन्हें अजीब तरह से देखे जा रहा था क्योंकि वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे।
बिल्कुल क्लोज होके। चावन उसे इस तरह देखकर सोचता है कि वो पर्सन कौन है। फिर वो उन दोनों को निहारने लगता है कि वो कैसे कितने क्लोज खड़े हैं। इसे देखकर वो थोड़ा जेलस फील करता है और सोचता है वो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं। तो पता नहीं सेहान उसे क्या बोलता है। वो पर्सन चावन को देखते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, प्लीज आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए वो चावन की तरफ बढ़ने लगता है। तो चावन घबराते हुए उससे पीछे हटते हुए बोलता है, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। वो पर्सन चावन को जबरदस्ती पकड़कर कार के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, पर चावन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो उसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता था। वो बोलता है, छोड़ो मुझे जाने दो, प्लीज ऐसा मत करो। पर फिर भी वो पर्सन उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तो चावन चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो सिहान का नाम लेकर उसे बुलाता है। तो उस पर्सन को चावन को इस तरह पकड़ता हुआ देखकर सिहान थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और वो उसके पास जाकर चावन को दूर करते हुए बोलता है, तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं इसे लेकर आता हूँ। तो वो पर्सन उसकी बात मान लेता है और चावन बोल रहा होता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे उनके साथ कहाँ भेज रहे हो। तो सिहान उसे पकड़कर बोलता है, मैं खुद भी ये करना नहीं चाहता, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तो चावन बोलता है, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और क्या मुझे तुम्हारी बात सुननी भी चाहिए। वो यही बोल रहा था, तभी सिहान उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और वो बस चिल्ला रहा होता है कि वो नहीं जाना चाहता, पर वो उसे कार के अंदर ले जाकर पटक देता है और चावन बस अपने हाथ पैर चला रहा था और उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी सिहान उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिससे वो चौंक जाता है और वो उसे किस करने लगता है, जिससे चावन शांत हो जाता है। सिहान को अच्छे से पता है कि चावन को शांत कैसे करना है और वो पर्सन ड्राइवर सीट में बैठकर ये सब देख रहा था। जाहिर है किसी के लिए भी ये नई बात नहीं है, सबको पता होगा कि सिहान चावन के लिए कितना क्रेजी है। सिहान चावन को फोर्सफुली किस करने लगता है और चावन बस उसे उसके सवालों के जवाब मांग रहा था। थोड़ी देर बाद वो उससे बोलता है, हमें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। जिसे सुनकर चावन थोड़ा दुखी हो जाता है और वो बस चुपचाप सिहान को देख रहा था। फिर वो उसे कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे साथ रहो। तो सिहान उसके हाथ को छुड़ा लेता है और बोलता है, मुझे माफ करना, और कार के बाहर जाने लगता है। और चावन उसके लिए ऐसे पागल हो रहा था जैसे वो हमेशा के लिए बिछड़ रहे हो, जैसे वो सिहान को जाने नहीं देना चाहता। सिहान जल्दी से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने के लिए बोलता है, और वो पर्सन ऐसा ही करता है। यहाँ चावन अभी भी चिल्ला रहा था और गाड़ी की खिड़की पर मुक्के मार रहा था और सिहान का नाम चिल्ला रहा था। तो वो पर्सन बोलता है, ये बुलेट प्रूफ कांच है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा करना बंद करो वरना तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी। तो वो उस पर्सन से बोलता है, आप चुप रहिए, और बस सिहान को दुखी होकर देख रहा था और सिहान भी उसे इसी तरह देख रहा था। गाड़ी धीरे धीरे सिहान की नजरों से दूर जा रही थी। चुपचाप खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देख रहा था। जैसा कि उसने कहा, वो खुद नहीं चाहता कि ये सब हो, पर चावन को बचाने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए सिहान को ये सब करना ही पड़ेगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो कसकर अपने कोट को पकड़ लेता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।